हेलो दोस्तों, मैं हूं समर ठाकुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस क्लास में। तो आज की क्लास जो है, इस क्लास में हम लोग आइसोटोप्स, इसके अलावा एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इन सब से जुड़े हुए कंसेप्ट्स को देखने वाले हैं। अक्सर इनसे जुड़े हुए सवाल जो है पेपर में आ जाते हैं। तो अब मैं कुछ इस तरीके का आप लोगों के लिए ये क्लास लेके आया हूँ और आने वाली क्लासेस भी थीम बेस्ड रहेंगी। यानी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी थीम पकड़ के उन थीम के अराउंड क्वेश्चंस को सोल्व करना शुरू करते हैं, ताकि अगर आप अगले एग्जाम को तैयार कर रहे हैं, यानी अगले साल के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो जो आपका टारगेट है वो इस हिसाब से चले कि थीम 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 के हिसाब से हर हफ्ते आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं एक नए सेट ऑफ थीम की। तो आज के जो क्वेश्चन हैं मैं आपको बता चुका हूं, आइसोटोप्स, मास नंबर और एटॉमिक नंबर से जुड़े होते हैं। कई तरीके के सवाल सीधे पूछने को मिलते हैं। कई बार तो है आपको बड़ी सारी चीज़ों के एटॉमिक नंबर जो हैं वो सीधे दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि भैया बताइए कि ये किसका एटॉमिक नंबर है। रैंडम दे दिया जाएगा कि 14 एटॉमिक नंबर किसका है। या फिर बोलेंगे कि आपको 4-5 एलिमेंट्स के केमिकल सिंबल दे दिए गए होंगे, कहेंगे इनको अरेंज कीजिए। ये पिछले से पिछले साल भी आपको पेपर में देखने को मिला कि अरेंज कीजिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, या मास नंबर दे दिया गया होगा। इस तरीके के सवाल दिए जाते हैं। तो आज ये सवाल हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे यहाँ पे है। मैं आपके लिए जो सवाल है ये पढ़ रहा हूँ, आपने जवाब देने की कोशिश करनी है। पहला सवाल आपके सामने, व्हाट डज द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट रिप्रेजेंट। जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर को पहली बात रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस अल्फाबेट के साथ करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, ये रिप्रेजेंट करता क्या है? क्या ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को? किसको रिप्रेजेंट करता है? तो बच्चे एक एटम के केंद्रिक, यानी अगर मैं बात करूं, नाभिक भी कहते हैं, केंद्रक भी कहते हैं, यानी न्यूक्लियस की बात कर रहा है। तो एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर या तो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे, या आपके पास जिन्हें प्रोटॉन कहते हैं, या फिर आपके पास क्या होंगे, आपके पास बच्चों जो है वो कोई भी चार्ज वाले पार्टिकल नहीं होंगे, यानी जिसको हम कहते हैं न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, अगर बोहर की माने तो बोहर के मॉडल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे शेल्स होंगे, फिक्स्ड एनर्जी लेवल के शेल्स होंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर रहे होंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे अगर एक एटम का अगर आप देखें तो एटॉमिक नंबर दर्शाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, याद रखना, प्रोटॉन्स दर्शाता है। आज खाली इन सवालों को देखेंगे, अगले लेक्चर में अगर आप लोगों को यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो फिर इस हिसाब से मैं निमोनिक्स और बाकी चीज़ों का सहारा लेके और भी प्रश्नों को और भी डिटेल में इन चीज़ों को बताऊंगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द मास नंबर ऑफ एन एटम। मास नंबर से क्या रिप्रेजेंट किया जाता है? तो बच्चों मास नंबर जो है ना, बेसिकली ये नंबर ना किसी एटम के मास की इंडिकेशन भी दे देता है। इस नंबर के आसपास ही आमतौर पर एटॉमिक नंबर के दुगना रहता है और इसके आसपास ही एटम का मास भी, एटॉमिक मास भी रहता ही रहता है, अगर मैं एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से देखूं तो। ठीक है, और याद रखना ये नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर ये होता है, यानी Z प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, आप ऐसे भी कह सकते हैं मास नंबर जो है इसको। और मास नंबर बच्चों देखो, क्योंकि एक एटम में जो सबसे ज्यादा भार होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन तो 2000 गुना हल्का होता है इन दोनों से। न्यूट्रॉन सबसे इन तीनों में भारी होता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का लगभग लगभग भार बराबर ही रहता है। तो बच्चों यहाँ पे सही जवाब जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रिप्रेजेंट करता है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड। सेम एलिमेंट बच्चे, सेम एलिमेंट यानी एक ही एलिमेंट के हैं तो एक ही कंडीशन है। अगर एक एलिमेंटल आइडेंटिटी अगर आपको चाहिए तो बच्चों इनका क्या होना चाहिए, एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। एटॉमिक नंबर सेम होगा इनका, मास नंबर डिफरेंट है। तो भैया ये आइसोटोप्स होंगे, ये आइसोटोप्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, ये देख सकते हैं आप लोग। इनको हम लोग कहते हैं, ये देखिए ये ट्रिटियम है, ठीक है, ये ड्यूटेरियम है और ये प्रोटियम है। 3 आइसोटोप्स है। तीनों के बच्चों एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो एटम को रिप्रेजेंट करने का भी तरीका बड़ा सिंपल है, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स से क्या रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है एटम का सिंबल। अच्छा, उसके नीचे यहाँ पे पैर में क्या लिखा जाता है? यहाँ पे बच्चों लिखा जाता है, अगर मैं लिखूं तो ए लिखा जाता है। ठीक है, वैसे तो अगर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं A to Z, या फिर कई बार आप क्या कर सकते हैं, इसको AZ ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अगर ए ऊपर लिखा गया फिर ये रिप्रेजेंटेशन ऐसे होनी थी, 3 1 2 1 1 1। ये ज्यादा प्रचलित है, ये ज्यादा फेमस है, इसी को ले लेते हैं। अदरवाइज कंफ्यूजन जो है हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये AZ के बजाय ऐसे ये वाली हम लोग रिप्रेजेंटेशन को ले लेते हैं, AZ। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है मास नंबर, जेड रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, एटॉमिक नंबर। ठीक है बच्चों, और ये एक्स जो है
एक्स की जगह सिंबल है हमारे पास एलिमेंट का, जो यहाँ पे हाइड्रोजन के केस में एच है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है, तो ये आइसोटॉप्स है। चलिए, एटम्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो बच्चों मास नंबर तो सेम है, अब याद रखिएगा मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इन्हें क्या कहते हैं? क्या इन्हें आइसोटॉप्स कहते हैं? नहीं, आइसोटॉप्स तो नहीं कहते हैं, मास नंबर है सेम। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये हीलियम और हाइड्रोजन का एग्जांपल लीजिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हीलियम का एक आइसोटॉप ले लीजिए, मान लीजिए हीलियम का क्यों आइसोटॉप लेना, हम लोगों ने कुछ अच्छा रिलेवेंट एग्जांपल लेते हैं, हम ऐसे ले सकते हैं इसको। ये देखिए, ये कार्बन और नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये देखिए, ये एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये आइसोटॉप कार्बन और हाइड्रोजन का है, मास नंबर दोनों का सेम है, एटॉमिक नंबर अलग अलग है। तो ये आइसोटोन्स का मतलब क्या होता है कि जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। क्या इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है? यहाँ पे आसानी से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। 13 से 6 माइनस अगर करेंगे तो आप देख सकते हैं 7 यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 6। दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी अलग है, तो आइसोटोन्स भी नहीं है। आइसोटोन्स ऐसी स्पीशीज होती है जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनके इलेक्ट्रॉन सेम हो, तो भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं, तो हम क्या कहते हैं उनको? आइसोबार्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? आइसोबार्स कहते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आइसोटोप्स? आइसोटोप्स बताना है आप लोगों ने मुझे। ठीक है, ये देखिए, सेम आइसोटोप सेम एलिमेंट ही हो सकते हैं, तो ये एलिमेंट्स ही अलग अलग हैं, ये कैसे आइसोटोप होंगे? एक ही सोल्यूशन है यहाँ पे। ये देखिए, कार्बन 12 कार्बन 13, ये आइसोटोप्स। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन सा है? निम्नलिखित में से हाइड्रोजन का आइसोटोप बताना है आपने। हीलियम बच्चों, हीलियम एलिमेंट ही अलग है, ऑक्सीजन एलिमेंट ही अलग है, नाइट्रोजन भी एलिमेंट ही अलग है। ड्यूटेरियम जो है, ये सही जवाब यहाँ पे हीलियम हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। एटमोलॉजी से भी हम इनको समझ सकते हैं कि क्या इनका मतलब है। इफ एटम हैज 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन, व्हाट वुड बी इट्स मास नंबर? मास नंबर बच्चे, मास नंबर जिसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मास नंबर जिसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने देखा ए इज इक्वल टू जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ए यानी मास नंबर को कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं यहाँ पे? 11 है। न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 है। कुल मिला के 23, 23 इज द राइट आंसर। सी जो है सही जवाब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन? बच्चे ये 20 तक याद करने हैं, मैं अगले लेक्चर में आपको निमोनिक्स भी दे दूंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि थीम बेस्ड क्वेश्चंस करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को रिस्पॉन्स अच्छा आता है, इट्स ऑल अबाउट योर रिस्पॉन्स, बिकॉज अल्टीमेटली पढ़ाना तो आपको ही है ना, कि हाउ मेनी पीपल आर ना लाइकिंग इट एंड हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली गेटिंग हेल्प। तो उसी बेसिस पे जो स्ट्रेटजी है वो बनाई जाएगी आप लोगों के लिए। देखो, तो यहां पे अगर आप देखेंगे बच्चे 20 माफ कीजिएगा 20 ऑक्सीजन का अगर मैं बात की, तो ऑक्सीजन की अगर हम बात करें 30 तक आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है अगर देखें तो ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन आपको दिखाई देंगे, 8 प्रोटॉन दिखाई देंगे। बहुत सारे न्यूट्रॉन्स होंगे, डिपेंड करता है कौन सा ये इसका आइसोटॉप है। ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। बोहर के मॉडल की बात करें तो ऐसा दिखेगा बोहर का मॉडल। हालांकि जो सबसे लेटेस्ट मॉडल है वो है श्रोडिंगर की इक्वेशन के ऊपर बेस्ड नया मॉडल, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्वांटम मॉडल। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें बच्चों, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखें तो 8 प्रोटॉन है, तो सही जवाब भी क्या रहेगा? 8 रहेगा। चलिए, अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट आइसोटोप्स इज ट्रू? आइसोटोप से जुड़ी हुई कौन सी स्टेटमेंट सही है? आइसोटोप्स की बात की है। दे हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर। बच्चों, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो आइसोटोप तो हो ही नहीं सकता है। पी से याद रखना प्रोटॉन्स, इनमें सेम प्रोटॉन होने चाहिए। आइसो का मतलब सेम होता है, आइसो वर्ड का मतलब भी सेम है। पी से आपने प्रोटॉन याद रखने के लिए, अदरवाइज एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, तो स्टेटमेंट ही गलत होगी। हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सही बात। हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कोई लेना देना नहीं न्यूट्रॉन्स का, वो आइसोटोन्स हो जाएंगे। हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, कोई लेना देना नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे स्टेटमेंट अगर देखी जाए तो बी जो है वो सही जवाब होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें, विच एलिमेंट हैज आइसोटोप यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर जनरेशन? न्यूक्लियर पावर जनरेशन, बच्चों न्यूक्लियर पावर जनरेशन में ना, ये देखो, ये कंट्रोवर्शियल सवाल आ गया, इसको कैसे टैकल किया जाए? देखो बच्चों, अगर आप देखेंगे तो इनके जो आइसोटोप्स हैं, इसका ट्रिटियम वाला आइसोटोप जो है, इसका ट्रिटियम वाला आइसोटोप जो है रेडियो एक्टिव है। इसके बच्चे यूरेनियम
235, ये बहुत अच्छा आइसोटोप माना जाता है, न्यूक्लियर फ्यूल माना जाता है इसको भी। अब देखो हाइड्रोजन का इस्तेमाल जब हम देखते हैं, दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को मिलाया जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और इससे बच्चों न्यूक्लियर फ्यूजन से हीलियम बनता है जो स्टार्स में रिएक्शन होती है, बहुत अच्छा एनर्जी का सोर्स है। पावर जनरेशन, न्यूक्लियर पावर जनरेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो धरती पे हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, ये जो तरीका है, अब ये देखो, और ये इसको बच्चों जब हम इस पावर जनरेशन में यूरेनियम का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्रिप्टोनियम और बेरियम बनता है। ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसके बच्चे इसके प्रिंसिपल पे हाइड्रोजन बॉम्ब बनता है, इसके प्रिंसिपल पे एटॉमिक बम बनता है। हाइड्रोजन बम ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, इससे अंदाजा लगा सकते हो कि इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, जबकि यूरेनियम वाले मेथड को हमने कंट्रोल भी कर लिया। कई सारे कालपक्कम, नारोरा, ठीक है, अगर मैं गिनने में आऊंगा तो बहुत सारे ऊपर से गिनना शुरू कर दे, नारोरा, कालपक्कम, उसके अलावा कुंदनकुलम, उसके अलावा अगर तुम जाओगे तो काकरोपार, तारापुर, कई सारे इंडिया में क्या है न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स ऑलरेडी हैं, और पूरी दुनिया में भी कई सारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। उन सारों में, चलो इंडिया में तो खैर याद रखना आप लोगों ने 3 जो स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम चलता है जो थोरियम बेस्ड है, ठीक है, लेकिन इसको फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम में। इंडिया में भी यूरेनियम को इस्तेमाल किया जाता है, 3 स्टेज पावर प्लांट्स में भी इस यूरेनियम एक अहम चीज है। अच्छा, हाइड्रोजन का भी बच्चों इसका इस्तेमाल किया जाएगा कुछ सालों के बाद। अभी बेसिकली हाइड्रोजन से पावर बनाने वाला जो मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कैपेबल, बहुत ज्यादा हम लोगों को मुश्किल होती है। हाइड्रोजन इतनी एनर्जी रिलीज करता है, इतनी हीट रिलीज करता है कि ऐसा सिस्टम बनाने के लिए, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं टोकमाक टेक्नोलॉजी, टोकमाक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये डेवलप कर रहे हैं, इंडिया भी कर रहा है ईटर प्रोजेक्ट में, ठीक है, फ्रांस और बाकी देशों के साथ। कहते हैं कि चाइना ही ऑलरेडी कर चुका है, तभी तो कहते हैं कि चाइना ने आर्टिफिशियल सन बना लिया, लेकिन सही मायने में सवाल का जवाब है ए ही यहां पे दिया जाएगा। चलिए तो बच्चों, ये थे आज के हमारे 10 प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूं कि इनसे आप लोगों को कुछ रिवीजन में मदद मिली होगी, टच में आप रहे होंगे, और आपको बड़ी बात ये पता चल गया होगा कि अब थीम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तो अगले लेक्चर में जो है मैं इससे जुड़े हुए और भी आपको चीजें बताने वाला हूँ। खासकर इन्हीं 3, ये आइसोटोप्स, आइसोबार, ये वाला टॉपिक बार बार पेपर में पूछा जाता है। किस तरीके से सवाल इसमें पूछे जाते हैं वो तो देख ही रहे हैं, प्लस आप कुछ न्यूमोनिक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड किए जाएंगे। तो बच्चे जुड़े रहिए हमसे। आप अगर इस वीडियो को अगर देख रहे हैं और आपको पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हैव अ वेरी गुड डे। जय हिंद, जय हिमाचल।